सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास का कंटिन्यू जैसे आज का क्लास भी मैं ले रहा हूँ। कल के क्लास में एक भाई का पुरोहित के बारे में जो जानकारी दिया था, पुरोहिताई छोड़ करके जाने के विषय में, और उस भाई के मन में जो दुख, ऐसे पुरोहिताई छोड़ने वालों के विषय में, या सही जीवन नहीं जी रहा है पुरोहित हो करके, तो ऐसे लोगों के विषय में कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उसको किस प्रकार देखना चाहिए, और एक पुरोहित या चार पुरोहित चर्च को छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं है चर्च में जो पुरोहिताई गलत है, या चर्च में जो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रहा है वो गलत है। ये सोच गलत है, क्योंकि कल के क्लास में मैंने बोला है विवाहित लोग जितना व्यभिचार के पाप के में जी रहा है, माता पिता बच्चों के साथ, बच्चे माता पिता के साथ, भाई बहनों के बीच में इतना क्लोज रिलेशन में ये पाप अगर हो रहा है, ये समाज और ये आजकल का ये जो लोग, आजकल नहीं पुराने समय से ऐसा चल रहा है। एक जानवर जैसे ऐसा जीवन, जंगली जीवन जी रहा था, लेकिन मनुष्य थोड़ा एजुकेटेड, थोड़ा संस्कारी बन गया, लेकिन फिर से वो संस्कार सब इस प्रकार का गलत हरकत में जाता हुआ हम लोग देखते हैं। तो कैथोलिक चर्च में ये ब्रह्मचर्य, ये सेलिबसी का वो पुरोहित लोग क्यों लेते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, कैथोलिक कलीसिया में कुछ ऐसे चर्चेस भी है जहाँ विवाहित पुरोहित है। उदाहरण के लिए हमारे केरल में एक मलंकेरा कैथोलिक चर्च होता है। मलंकेरा कैथोलिक चर्च में पुरोहित बनने, या पुरोहित जो विवाहित लोग पुरोहित नहीं बन सकता, या विवाह पुरोहित बनने के बाद भी विवाह नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ उसके अंदर जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च है, मार्तोमाइट चर्च है, विवाहित पुरोहित लोग हैं, वे लोग जब कैथोलिक चर्च के अधीन में कम्युनियन में आना चाहते हैं, तो मलंकेरा कैथोलिक चर्च ऐसे विवाहित पुरोहितों को स्वागत करते हैं। तो केरल के हमारे ही घर के पड़ोस में एक ऐसा पुरोहित है जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का था, विवाहित था, बच्चे हैं, पत्नी है। वो हमारे कैथोलिक चर्च के कम्युनियन में आया, वो अपने पत्नी के साथ ही है। इसका मतलब एकदम ये नहीं बोल सकता है, लेकिन लैटिन कलीसिया के नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कौन पुरोहित बन सकता है। 3 मुख्य बातें कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिस्ट ऑफ कैथोलिक चर्च 1598 1598 और 99 के अंदर 3 मुख्य बातें वहां पर लिखा हुआ है कौन पुरोहित बन सकता है। सबसे पहला, वो बपतिस्मा प्राप्त एक पुरुष होना चाहिए। कल के क्लास में, कल नहीं परसों के क्लास में महिला पुरोहिताई क्यों नहीं होता, उसके अंदर भी मैंने ये बात बता कर दिया। बपतिस्मा प्राप्त पुरुष होना जरूरी है। दूसरा, उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्हें जो ईश्वर का पुरोहित बनने का बुलाहट है, वो उस बुलाहट का लायक है, पुरोहित बनने का लायक है। अपने उस ट्रेनिंग पीरियड में उसको प्रूफ कर करके देना पड़ेगा, तभी
उनके ट्रेनिंग के अंत में उन्हें पुरोहिताई संस्कार दिया जाता है। इसका मतलब अपना बुलाहट का और एक पुरोहित बनने का जितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो है, मुझ में है, उसको उन्हें वो प्रूफ कर करके देना है। तीसरा और उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो व्यक्ति अपने आजीवन काल में ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहने का इच्छा व्यक्त करना जरूरी है। अर्थात वो एक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के ईसा मसीह के समान रहने के लिए और कलीसिया के सेवा के लिए वो तैयार है करके वो वॉलंटियर बनने की जरूरत है। तब वॉलंटियर है, जबरदस्ती नहीं है। पुरोहित विवाह नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। ये पुरोहित लोग लेने वाला एक निर्णय है, आपको विवाह करना है, अब जाइए ना, विवाह कीजिए। किसी को पकड़ करके नहीं रखता है, उल्टा चाहिए बोल करके उनमें क्षमता का, उनमें इस प्रकार का स्वभाव में कोई भी डाउट है, पुरोहिताई नहीं देते हैं, रुकाया जाता है या छोड़ देता है। किसी किसी को डीकन बनने का समय तक रखा, मतलब 12-13 साल तक ट्रेनिंग दिया, पढ़ाई किया, डिग्रियां हासिल किया, इसके बाद निकालते हैं। तो ये 3 पॉइंट कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1598-99 के द्वारा हम देखते हैं, इसको प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1579 वहां पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति इस प्रकार अपने बुलाहट को स्वीकार कर स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के उस महिमा के लिए अपने को जो सेलिबसी का जो व्रत लेते हैं। एक डीकन या एक पुरोहित, हमें मालूम है जो पुरोहिताई का 3 श्रेणी है। सबसे पहला डीकन का श्रेणी है, इसके बाद प्रीस्ट का श्रेणी है और पुरोहिताई का पूर्णता बिशप के श्रेणी में है। इन तीनों श्रेणी का ये जो ऑर्डेन होना है, इसका मतलब एक डीकन भी बनना है, आपको इस सेलिबसी का, ये ब्रह्मचर्य का व्रत लेना जरूरी है। कैटेकिज्म 1579 एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इसमें, वो है परमानेंट डीकन। आजकल एक परमानेंट डीकन होता है, उनके लिए विवाह करने का अनुमति है। डीकन का ब्लेसिंग मिल रहा है, लेकिन वो परमानेंट डीकन होने के कारण इसके बाद वो पुरोहित नहीं बन सकता है। इस कारण उन्हें विवाह करना है तो कर सकता है। और कैनन लो, लैटिन कलीसिया का रोमन कैनन लो 277 के अंदर इसको साफ साफ लिखा हुआ है, यदि पुरोहित बनना है स्वर्ग राज्य के लक्ष्य रख करके, स्वर्ग राज्य के कारण एक व्यक्ति को प्रभु के समान, क्रिस्त के समान सेलिबसी ब्रह्मचर्य का व्रत लेना बहुत ही जरूरी है करके। अब क्यों ऐसा ब्रह्मचर्य का व्रत ले रहा है, क्यों विवाहित नहीं है? कई लोग बोल रहा है संत पेत्रुस विवाहित था और जो फर्स्ट पोप है वो था, इसके बाद अनेकों लोग कलीसिया में था, तो अब क्यों नहीं है, पहले जैसे क्यों नहीं है? बिल्कुल कई लोगों का ये जो मत है बिल्कुल 100%, लेकिन उसी बाइबल के अंदर संत पौलुस के विषय में लिखा हुआ है संत पौलुस विवाहित नहीं था। क्यों नहीं विवाहित है? संत पौलुस स्वयं लिखते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 को पढ़ना मैं चाहूंगा। 1 Corinthians चैप्टर 7 के अंदर, वहां पर वाक्य 32 से थोड़ा पढ़ूंगा, 32 ऑनवर्ड्स। वहां पर साफ साफ संत पौलुस सिखाते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो वैवाहिक जीवन में जाकर के, घर का जो चिंता, बच्चों का पालन पोषण की चिंता, कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कभी पत्नी बीमार हो रहा है, कभी बच्चों का पढ़ाई के लिए पैसा, मकान बनाने के लिए पैसा, ऐसा दुनियाई चिंता में पड़ करके
प्रभु की सेवा करने में बाधा हो रहा है। आगे सुन लेता हूं। जो अविवाहित है, जो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, वह प्रभु की बातों में चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। अगला वाक्य 33, जो विवाहित है वह दुनिया की बातों में चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं। बच्चों को देखना, पत्नी को, नहीं तो घर नरक बन जाएगा। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है, जिसका पति नहीं रह गया, और जो कुंवारी है उसको रहने दो। इसके बाद वाक्य 35 में जाते हैं। मैं आप लोगों की भलाई के लिए कहता हूं, मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। आप स्वतंत्र हैं, विवाह कर करके वैवाहिक जीवन जिए। यदि प्रभु का सेवा करना है तो वैवाहिक जीवन के झंझटों को ऊपर मत उठाओ, ये संत पौलुस बोलते हैं। आपके स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगा रहा है। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए, संत पौलुस कहते हैं, मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रखता हूं। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर सेलिबसी को में रह करके जीवन जीने के लिए बताते हैं। वाक्य 28 में भी जाते हैं। संत पौलुस वहां क्या कहते हैं? 28, यदि आप विवाह करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती, किंतु ऐसे लोगों को अवश्य ही विवाह जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इसका मतलब विवाह जीवन में कुछ झंझटें हैं, उसको मोल ले रहा है। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। इसका मतलब संत पौलुस यदि ये लिखा है ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के प्रभु की सेवा करना उत्तम है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां झंझटें हैं, उससे बचाने के लिए। इसलिए संत पौलुस सबसे पहले अध्याय 7 का वाक्य 1 में संत पौलुस ये कहते हैं, यदि आप लोग 1 से लेकर के पूरा लिखा हुआ है, और वाक्य 7 में आकर के संत पौलुस कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो। मैं विवाह नहीं किया, पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में लगा हूं। खाने पीने के लिए वो स्वयं काम कर करके कमाते हैं। हाँ, मैं प्रभु का सेवक हूं बोल करके लोगों से नहीं, बल्कि वो स्वयं काम कर करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और साथ ही साथ वो प्रभु का सेवा भी करने वाला था संत पौलुस। आप लोग मुझ जैसे रहे, मैं ये चाहता हूं। किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना वरदान मिला है, और ईसा मसीह ने भी कुछ सिखाया, उसको भी मैं थोड़ा उठाना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 19 के अंदर ईसा मसीह शिष्य लोग विवाहिक जीवन के इन झंझटों के विषय में चर्चा कर रहा था ईसा मसीह से। तब ईसा मसीह वाक्य 11 से मैं पढ़ लेता हूं, वहां पर प्रभु ईसा मसीह क्या बोल कर दे रहा है। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 11 और वर्स। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें वरदान मिला है। ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, उसको समझने के लिए एक वरदान की जरूरत है। वैवाहिक जीवन अच्छी तरह निभाना है, उस वैवाहिक जीवन के एक बुलाहट, एक वरदान है। वे ही वैवाहिक जीवन में अच्छा जीवन जी सकता है। वाक्य 12 में, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक जन्म होते हैं, और कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त
अपने को नपुंसक बनाया, अर्थात ब्रह्मचर्य का व्रत लिया स्वर्ग राज्य के लिए। वैवाहिक जीवन में जितना कृपा आशीष है, उसमें आशीष नहीं है करके नहीं बोल रहे हैं। विवाह भी एक संस्कार है, जैसे पुरोहिताई एक संस्कार है, उसी प्रकार विवाह भी एक संस्कार है। वैवाहिक जीवन के द्वारा ईश्वर की कृपाओं को हम पाते हैं, उस वैवाहिक जीवन के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में पहुंचते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति पुरोहिताई में आकर के कलीसिया का सेवा करते हुए उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करता है, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं यदि प्रभु का सेवा करते हुए जीना है तो प्रभु के समान बनो, प्रभु के जैसे बनो। ये शब्द, ये बात यहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं। तो ये सिलेबसी, ये ब्रह्मचर्य का व्रत लेना क्यों जरूरी है, पुरोहितों को ये लेना अनिवार्य है कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज सीखना अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये सिलेबसी का या ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, ऐसा लेकर के क्यों जी रहा है। इसके द्वारा लैटिन में एक शब्द है एलियुस क्रिस्तुस। एलियुस क्रिस्तुस का मतलब है अनदर क्राइस्ट, दूसरा क्रिस्त बन जाते हैं। क्रिस्त कैसे जीवन जिया, ईसा मसीह ने कैसे जीवन जिया, अविवाहित जीवन जी करके उन्होंने वो पुरोहिताई कार्य किया। उसी प्रकार एक अविवाहित जीवन जीते हुए एक अनदर क्राइस्ट बन करके, एलियुस क्रिस्तुस बन करके जीवन जीने के लिए ये ब्रह्मचर्य को चुनता है। या कई बार हम लोग बोलते हैं एक पुरोहित क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के कार्य करता है, इन पर्सना क्रिस्टी कहते, इन पर्सना क्रिस्टी। इस प्रकार एक दूसरा क्रिस्त या क्रिस्त के स्थानपति बन करके जो कार्य करता है वो क्रिस्त के साथ और अधिक नजदीकी, क्रिस्त के समान बनने के लिए ये सिलेबसी जरूरी है, इसलिए उन लोग सिलेबसी को चुनते हैं। दूसरा, ऐसा सिलेबसी जो व्यक्ति लेते हैं, यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 7 से आगे और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 और 2 के अंदर देखेंगे, अंतिम समय के विषय में योहन को एक दर्शन ऐसा है, ईसा मसीह का विवाह कलीसिया के साथ, पवित्र बाइबल का शुरुआत में एक विवाह है और अंत में एक विवाह है। इस प्रकार दो विवाहों के बीच में हम लोग पूरे बाइबल को देखते हैं। तो इस विवाह, आखिरी वाला जो विवाह मेमने और उसके कलीसिया के बीच में हो रहा है। इसका मतलब है यदि एक अनदर क्रिस्त बन करके एक पुरोहित जीवन जी रहा है, क्रिस्त के स्थान पर इन पर्सना क्रिस्टी एक व्यक्ति जी रहा है, तो उनका विवाह पुरोहिताई संस्कार के द्वारा कलीसिया के साथ हो रहा है। और हमें मालूम है स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होता है। यहां पर इस प्रकार का ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हुए वे लोग उस स्वर्ग का उस अवस्था को इस भूमि में जी रहा है। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं इस प्रकार ये पुरोहिताई में रह करके, ब्रह्मचर्य के रह करके उस फादरहुड ऑफ गॉड, ईश्वर का वो फादरहुड को ये इस प्रकार शेयर करता है। कलीसिया की सेवा, एक कलीसिया के एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक पूर्ण समर्पण में अगर सेवा करना है, इस प्रकार मसीह के समान रह करके। और उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है संत जोसेफ। संत जोसेफ ईसा मसीह का मात्र एक पालक पिता था, स्पिरिचुअल फादर बोल सकता है। हमारा एक पुरोहित यही कार्य कर रहा है। एक सच्चा उदाहरण जोसेफ में देखो। जोसेफ जिस प्रकार ईसा मसीह का पिता बनकर के उस घर के लिए सेवा किया, उसी प्रकार एक पुरोहित इस ब्रह्मचर्य के द्वारा पूर्ण समर्पित होकर के उस कलीसिया उस घर का सेवा करते हैं।
अगला, ईसा मसीह ने अपने को क्रूस पर अर्पित कर बलि के द्वारा इस संसार को मुक्ति दिया, लोगों को मुक्ति दिया। उसी प्रकार पुरोहित अपने इस सेलिबसी का समर्पण है, एक बहुत बड़ा समर्पण है, बहुत बड़ा शक्तिदायी है, सामर्थ्य चाहिए, सघन चाहिए। उसके द्वारा ईसा मसीह के उस क्रूस पर जो सघन किया, उसके साथ एक हो रहा है। मैंने बोला क्रिस्त का, अनदर क्राइस्ट, अपने सेलिबसी के द्वारा इस संसार में पाप में जीवन में जी करके, ऐसे प्रलोभन में रह करके वो अपने को क्रूस पर टांगते हैं, मसीह के स्थान पर टांगते हैं। इस प्रकार इनका, पुरोहितों का वो सेलिबसी एक सैक्रिफाइस बनता है। ईसा मसीह, योहन का सुसमाचार अध्याय 13:1 में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे बड़ा प्यार ईसा मसीह ने कई बार सिखाया, दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करने से बढ़ करके कोई प्यार नहीं है। सबसे बड़ा प्यार यदि क्रूस का समर्पण है। इसका मतलब है एक पुरोहित के द्वारा अपने कलीसिया के प्रेम में देने वाला सबसे बड़ा सैक्रिफाइस अपना ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इस समर्पण को संत जॉन क्रिसोस्टम ने एक बहुत सुंदर नाम दिया। इस समर्पण, इस बलि, इस प्रकार वे अपने को जो समर्पित कर रहा है, उस स्वर्ग राज्य का एक प्रतीक को जो विवाह नहीं कर रहा है, ऐसा एक प्रतीक को यहां स्वर्ग में लेकर के स्वर्गदूतों का संतों के संगति में उनके बीच में रहने वाला एक पुरोहित को दिखा रहा है। अर्थात एक संत का, एक स्वर्गदूत के एक एंजेलिक रूप है। ये सेलिबसी ये कर करके बताता है। स्वर्गदूतों का श्रेणी में इस प्रकार वे उठते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान में पुरोहित जब बलि अर्पित करता है, उस स्वर्ग में रह करके जिस प्रकार बलि होता है, उसी का अनुभव में हम इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनके उस सेलिबसी का वो शक्ति, वो सामर्थ्य के कारण। अगला, इस सेलिबसी के कारण अनेकों के जीवन में, आज कई पुरोहितों से भी कई बातें करते हुए मुझे सुनने के लिए मिल रहा है, हाँ कलीसिया में धीरे धीरे वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहिए, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और कई पुरोहित लोग इस प्रकार अपने को एकांत में अनुभव करते हैं, कोई उनका साथ नहीं है, कोई मदद करने के लिए नहीं। विशेषकर वो जब बीमार होते हैं, रिटायरमेंट जब लाइफ हो जाते हैं, कई पुरोहित इस प्रकार का निराशा में जाते हैं, बीमार होता है, मानसिक पीड़ाएं सहन करते हैं। वो क्यों होता है, उसके भी बहुत ज्यादा रीजंस हैं। जब वैवाहिक जीवन जी करके इस प्रकार लोनलीनेस का जीवन जीने वाला बहुत लोग मिलेगा आपको। विवाहित है, एक ही परिवार में, एक छत में, एक बिस्तर में सो रहा, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई रिलेशन नहीं, एकांतता। क्या कारण है? ये हमारे अंदर उस एकांतता का, लोनलीनेस का यदि अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है उसके द्वारा प्रभु हमसे कुछ आग्रह कर रहा है अधिक। उसके लिए पोप फ्रांसिस का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 बातें उन्होंने कहा। संत फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस, यदि कोई पुरोहित अपने सेलिबसी के कारण एकांत, लोनलीनेस, अकेलापन का अनुभव कर रहा है, वो उस अकेलापन से बाहर निकालने के लिए एक पुकार है। आप सही क्रिस्त का जीवन नहीं जी रहा है, इसलिए आपको लोनलीनेस का अनुभव हो रहा है। इसके लिए पोप फ्रांसिस ने 4 बातें सिखाया। सबसे पहले पुरोहित, बी विथ गॉड ऑलवेज। आपको अनुभव होना चाहिए, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु मुझ में है, मैं प्रभु में हूं।
उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना का जीवन जीना जरूरी है। पवित्र बाइबलों को पढ़ करके जीवन जीने की जरूरत है। और हर पुरोहित के जीवन में कम से कम 1 घंटा अकेला जो यूक्रिस्तिया अडोरेशन, होली हवर मनाना, मैं बोलूँगा कम्युनिटी में नहीं, चर्च के अंदर नहीं, वो तो होना है। उसके अलावा यदि एक पुरोहित के जीवन में वो पर्सनली 1 घंटा यीशु के सामने बैठ करके उनसे बातें करेंगे, उनके जीवन में कभी वो लॉनलीनेस का अनुभव नहीं होगा। अगर हो रहा है, संत पापा का कहना है, आपको बुला रहा है प्रभु के साथ एक होने के लिए, बी विथ गॉड। दूसरा, सेकंड, उन पुरोहितों को ऐसा अनुभव होता है जो अपने बिशप के अधीन नहीं रह रहा है, उनके खिलाफ कुछ बोल रहा है, उनके खिलाफ कुछ सोच रहा है, उनके गतिविधियों पर टिप्पणियां लगा रहा है। बी विथ योर बिशप, सेकंड पॉइंट संत फ्रांसिस ने बोला, बी विथ योर बिशप। आप अपने बिशप से मिलिए, बातें कीजिए, उनके आज्ञा के अनुसार जीवन जिए, उनकी इच्छा के अनुसार चलिए, तब आप खुश रहेगा। आपके काम का सराहना तब होगा, यू बी विथ योर बिशप। थर्ड पॉइंट मुझे और भी अच्छा लगा, बी विथ योर प्रीस्ट ब्रदरन। आप अपने अन्य पुरोहितों के साथ एक अच्छा जीवन जीना शुरू कीजिए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उठना बैठना, कई बार कुछ मीटिंगें रखना, एक व्यक्ति के नहीं, पूरा समुदाय है, किसी को तिरस्कार नहीं करना, चाहे जूनियर क्यों ना हो, हंसी मजाक करना, बी विथ योर प्रीस्ट। और उससे भी बढ़ करके महत्वपूर्ण, आपको प्रभु ने नियुक्त किया अपने भेड़ों को चराने के लिए। यदि आप अपने भेड़ों के साथ नहीं, संत पापा फ्रांसिस जब पोप बन करके आया, सबसे पहले उपदेश ही यही था, जिन गडरिया लोग जिन भेड़ों को चराता है, उन भेड़ों का खुशबू चरवाहा लोगों को होना चाहिए, वही गुड शेपर्ड है करके। बी विथ योर शेपर्ड, शीप्स, बी विथ योर शीप। आप अपने कलीसिया के साथ, वो हाउस विजिटिंग हो, जरूरतमंदों के घर में जाना और प्रार्थना करना। यदि आपके पल्ली में कोई बीमार आपको पता चला, तुरंत पहुंच जाइए। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी सेवा के लिए जाइए। जो गरीब है उनके पास जाइए, जो रो रहा है, जो हताश निराश है, उनके पास जाइए। इस प्रकार आप ऑलवेज बी विथ योर शीप। यदि आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे, प्रतिदिन इस प्रकार परिवार में जाएंगे, और वर्ष में कई धर्म प्रांत में मुझे पता चला है, इवन वार्षिक जो हाउस ब्लेसिंग होता है नहीं चलने वाला। किसी भाई ने मुझे बोला कम से कम 10 वर्ष हो गया, बोल रहा है, उनके उनके पल्ली में हाउस ब्लेसिंग नहीं चल रहा है। जनरली ईस्टर के बाद हाउस ब्लेसिंग शुरू होता है, पेंटेकोस्ट के पहले। और दूसरी बात, किसी एक और धर्म प्रांत में किसी व्यक्ति ने कहा है, हमारे धर्म प्रांत में हाउस ब्लेसिंग होता ही नहीं, नया घर बनाता है, हाउस ब्लेसिंग के लिए बुलाओ, बस इसके बाद कभी हाउस ब्लेसिंग नहीं होता है। और प्रीस्ट लोगों के घर में जाता नहीं है। ये आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग जो अपने कलीसिया के साथ नहीं है, अपने भेड़ों के साथ नहीं है, वो अपने जीवन में एकांतता का अनुभव करेगा। वो धीरे धीरे नशे में, अन्य पापों में, टीवी में, मोबाइल में, फेसबुक में घुस करके जीवन बर्बाद करते रहेगा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, संत पोप फ्रांसिस कहते हैं, बी विथ गॉड, बी विथ योर बिशप, बी विथ योर प्रीस्ट एंड शीप। ये पॉइंट आप अपना लो तो आपका जीवन जिसने बुलाया उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 16:32 में, जॉन चैप्टर 16:32, उसके अंदर प्रभु बोल रहे, मैं अकेला नहीं है,
देखो ईसा मसीह क्या सिखा रहा है, मेरे पिता मेरे साथ है। हर पुरोहित हमेशा यही बोलना है, विवाह नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है एकांत जीवन है। आप एकांत जीवन, चाहे विवाहित लोग भी ऐसा एकांत जीवन में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसा वैसा ये कर करके एक दूसरे के खिलाफ जा करके एकांत जीवन जीने वाला, कोई परिवार पड़ोसियों से बात नहीं, घर के अंदर आपस में बात नहीं, ऐसे ऐसे कर करके एकांत जीवन हो सकता है। इसलिए केवल अविवाहित ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ नहीं लोग नहीं, अन्य लोग भी हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको प्रार्थना के लिए एक समय होना चाहिए। विवाह जीवन में जीने वालों के लिए अनेकों ऐसे झंझट है, जितना एक अविवाहित व्यक्ति ऐसा एक ब्रह्मचर्य लेकर के जीने वाले पुरोहित धर्मवान के लिए जो प्रार्थना के लिए जो समय दे सकता है, उतना एक विवाह जीवन जीने वालों को नहीं दे पाता है। संत फ्रांसिस इसके लिए भी एक उदाहरण बताया। संत फ्रांसिस बोलते हैं, आप अपने पल्ली के परिवारों का थोड़ा विजिट कर करके उन लोग कितना प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितना कलीसिया के सेवा में समर्पित है, परिवार को चला रहे, साथ ही साथ कितना प्रभु के कार्य के लिए समर्पित है, आप उससे कम नहीं होना चाहिए। आपकी प्रार्थना उन लोगों से कम नहीं होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ रहा, आपका वचन सब कुछ उनसे अधिक होना चाहिए। इसीलिए प्रार्थना के लिए ज्यादा समय इस प्रकार का सिलेबस, इस प्रकार का व्रत के द्वारा आपको मिलेगा। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 5 का उदाहरण करते हुए इसका वर्णन किया हुआ है। कुछ समय के लिए प्रार्थना के लिए, देखो पारिवारिक जीवन जीने वालों को संत पौलुस कुछ समय दिया हुआ है प्रार्थना का समय, लेकिन आप ब्रह्मचर्य के द्वारा आपको पूरा समय मिल रहा है। इसलिए प्रार्थनामय जीवन के लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला है, आपके पुरोहिताई जो ब्रह्मचर्य है, पुराने विधान का वो जो पुरोहिताई है उसके साथ, उसमें आप बोलेगा उसमें तो सब विवाहित लोग हैं, लेवी पुरोहिताई विवाहित लोग हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 में भी है और लेवी पुरोहितों के लिए भी है। लेवी पुरोहित लोग रोज वेदी का सेवा नहीं करते। जिस समय पर उनको वेदी के सेवा करना है, अपने परिवार से अलग रहकर, पत्नी से अलग रह करके, अपने को शुद्ध कर करके वो प्रभु के सामने उपस्थित होने का नियम इस्राएलियों को मूसा नबी के द्वारा आदेश दिया, कल आप अपने आप को पवित्र करो, कोई अपने पत्नी के पास ना जाए, अपना वस्त्र को धो लो, क्योंकि प्रभु के साथ मीट करने का समय आया है। प्रभु के उस पर्वत के निकट हम आने के कारण हमें इस प्रकार अलग रहने की, देखो वहां एक सिलेबस ही लेकर के आ रहा है, पत्नी से थोड़ा अलग रहने के लिए, वस्त्र धो डालने के लिए, शुद्ध होकर के आने के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब है पुराना लेवी पुरोहिताई में भी यदि वेदी की सेवा, प्रभु के उस पवित्र स्थान का सेवा करना है, अलग रह करके हो सकता था, उसी को आज हम लोग जारी रखा है। और अगला, यदि विवाह करते हैं, हमें संसार के साथ जुड़े हुए जीवन जी रहा है, सांसारिकता का एक जीवन जी रहा है। प्रभु चाहते हैं आप पूर्ण रूप से प्रभु में रहे। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो संसार को और संसार के वस्तुओं को प्यार करता है, उनमें ईश्वर का प्रेम निवास नहीं कर सकता। तो पूर्ण प्रेम का निवास आप में होने के लिए आपको संसार से अलग रहना है। इसलिए भी ये सिलिबसी, ये ब्रह्मचर्य का व्रत उपयुक्त रहता है। और आखिरी में स्वर्ग राज्य का उस जीवन का एक पहले आप अनुभव कर रहा है। जैसे ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 और 30 के अंदर बोलता है, स्वर्ग राज्य में कोई विवाह ही नहीं कर रहा है, सब कोई स्वर्गदूतों जैसे जीवन जी रहा है। इसलिए बोला एंजेलिक प्यूरिटी आपको इस संसार में
इस सेलिबसी के द्वारा मिल रहा है। स्वर्गदूत जैसे यहाँ पर पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें मिल रहा है। जिस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ के अंदर 44,000 लोगों का जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, उनके विषय में लिखा हुआ है, ये लोग हैं जो अपने वस्त्र को धोया है, जो स्त्रियों में गिर करके अपने को दूषित नहीं किया है। इसका डायरेक्ट मैंने हमारे इस YouTube चैनल के अंदर प्रकाशना ग्रंथ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हर लेसन का हर वाक्य का अर्थ को। फर्स्ट मीनिंग, मूर्ति पूजा कर करके, अन्य देवी देवताओं का पूजा कर करके अपने को अपवित्र नहीं किया, स्त्रियों में गिर करके, वो शब्द सबसे पहला डायरेक्ट है। दूसरा जो एक अलग जो मीनिंग आज हमारे पुरोहितों के लिए भी ये लागू है, वो लोग है 1,44,000 जो प्रभु यीशु मसीह के मेमने जहां कहीं भी जा रहे हैं, उनके साथ जा चलने वाला ये समुदाय वो है, ये जो पुरोहिताई जो सेलिबसी का व्रत लेकर ये अपने जीवन काल में वो सैक्रिफाइस प्रभु के साथ सैक्रिफाइस कर करके प्रभु के स्थान पर कार्य करने वाले यही पुरोहिताई लोग। तो सेलिबसी बहुत बड़ा है, एक सेलिबसी भी है, एक चास्टिटी भी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2348 से 50 तक, 2348 से 50 तक पढ़ेंगे, वहां पर वो चास्टिटी मतलब हर एक व्यक्ति को चास्टिटी, वो पवित्रता का जीवन जीना। विवाहित जीवन में, विवाह के पहले से पवित्र रह करके विवाहित जीवन में अपने जीवन साथी का जो साथ रह करके उस पवित्रता में रहना, उसको चास्टिटी कहते हैं। उसी प्रकार सेलिबसी मतलब विवाह ना कर करके रहना, ब्रह्मचर्य का व्रत, उन्हें भी ये चास्टिटी का, इस सेलिबसी में रहकर विवाह नहीं किया लेकिन उस पवित्रता का वो जीवन, ये चास्टिटी का जीवन जरूरी है। सब लोग सेलिबसी का जीवन नहीं जी रहा है, लेकिन जो भी क्रिस्ती है, जो भी क्रिस्त के साथ जुड़ गया है, उन सबों को चास्टिटी का जीवन जीना जरूरी है। तो मेरे विचार में हम लोगों ने क्यों हमारा पुरोहित लोग ब्रह्मचर्य का व्रत ले रहा है, इसका कारण हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें और विशेष रूप से हमारे पुरोहितों को याद कीजिए। उन लोगों ने कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने को समर्पित किया, ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के, उस महिमा के लिए, उस खुशी के लिए। मान लो किसी को एक नौकरी था पहले, प्राइवेट सरकारी नौकरी, अगर अच्छा नौकरी और मिल रहा है तो पहले वाला को छोड़ करके अच्छा के लिए पुराने वाले को रिजाइन करते छोड़ देता है, अच्छा वाला के लिए जाता है। सरकारी नौकरी था लेकिन उससे भी अच्छा एक मिल रहा है तो सरकारी नौकरी भी छोड़ देगा, उस अच्छा के लिए जो छोड़ना। जैसे मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्मी में काम करता था, मैं उसको छोड़ करके प्रभु की सेवा करना शुरू किया। पैसा मिलने वाला, तनख्वाह मिलने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिफेंस मिनिस्ट्री का वो काम छोड़ना और प्रभु की सेवा मात्र करेंगे ये सोचना। मैंने उस पैसा में, उस नौकरी से बढ़ करके प्रभु की सेवा में अच्छा अनुभव किया। इस प्रकार पुरोहित लोग यदि ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है, वो एक उससे वैवाहिक जीवन से अच्छा एक जीवन को आगे दे करके स्वर्ग राज्य का वो एक प्रतीक जीवन जीने के लिए ये चुना है। ऐसे पुरोहितों को हम प्रभु के सामने समर्पित करें, रोज उनके लिए प्रार्थना करें। कभी उनके इस ब्रह्मचर्य व्रत में कोई हानि पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य हम ना करें, बल्कि उनके उसमें प्रमोट करने के लिए, उनके प्रार्थना जीवन में कोई भंग करने के लिए नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देने का हम प्रयत्न करेंगे। हमारे प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में, मिस्सा बलिदान में हम हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।